जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृष राशि के नवंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप नवंबर के महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाकर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि इत्यादि जान सकते हैं। अथवा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसको अपने फोन पर डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी लग्न राशि या अपने सवाल का उत्तर जान सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री है, इसलिए अभी डाउनलोड करें और संपर्क करें हमारे ज्योतिषियों से। सबसे पहले हम बात करेंगे इस महीने के गोचरों की। संक्षेप में बात करते हैं इस महीने के गोचरों की, तो वृष राशि के लिए इस महीने 16 नवंबर तक सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में रहने वाला है। नीच राशि का होने के बावजूद भी सूर्य का यह गोचर काफी हद तक आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। लेकिन 17 नवंबर से सूर्य का गोचर आपके फेवर में नहीं रहेगा। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल का गोचर 16 नवंबर तक आपके फेवर में है। इसके बाद यह आपको कमजोर परिणाम देने लग सकता है। बुध का गोचर 6 नवंबर तक आपके छठे भाव में है, यानी कि आपके लिए अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। वहीं 6 नवंबर से 27 नवंबर तक बुध का गोचर सप्तम भाव में होकर कमजोर हो जाएगा। 27 नवंबर के बाद बुध का गोचर आपके लिए फिर से बेहतर हो जाएगा, यानी कि बुध इस महीने आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में है, इस पूरे महीने वक्री हैं, यानी कि मोटे तौर पर बृहस्पति का गोचर आपका फेवर करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। हालांकि 26 नवंबर तक शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण आपका कुछ फेवर बृहस्पति देव कर सकते हैं। बाद में केतु के प्रभाव में होने के कारण परिणाम कमजोर रह सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर बृहस्पति इस महीने आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर 3 नवंबर तक आपके चतुर्थ भाव में है, यानी कि आपके लिए अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपके पंचम भाव में होने के कारण भी ये आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा, लेकिन नीच का है, अतः इस समय शुक्र आपको मिले जुले परिणाम दे पाएगा। देना अच्छा चाहेगा लेकिन दे मिले जुले पाएगा। 29 नवंबर के बाद शुक्र अपनी राशि में है, यह अच्छी बात है, लेकिन छठे भाव में हो जाएगा, यह कमजोर बात है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने शुक्र भी आपको मिले जुले या एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। शनि ग्रह का गोचर आपके दशम भाव में है, अपनी राशि में है, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन 4 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं। यह पिछले महीने की तुलना में एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। 24 नवंबर तक शनिदेव मंगल के प्रभाव में है, वहीं बाद में राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। यहां से भी मिले जुले परिणामों की उम्मीद नजर आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने शनि ग्रह आपके लिए एवरेज परिणाम देने का काम कर सकते हैं। राहु का गोचर इस महीने आपके लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। वहीं केतु का गोचर एवरेज लेवल के परिणाम आपको दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि, आपकी लग्न यानी कि वृष राशि या वृष लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। वृष राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना पिछले महीने की तुलना में ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। आपका करियर लॉर्ड शनि 4 नवंबर से मार्गी हो रहा है, अतः पिछले महीने की तुलना में इस महीने काम ज्यादा आसानी से संपन्न हो सकते हैं। पिछले महीने तक रुके हुए कार्य इस महीने आगे बढ़ने लगेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हालांकि इस महीने में भी कोई बड़ा व्यापारिक या व्यवसायिक रिस्क लेना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो काम पहले से जैसा चल रहा था उस काम को उसी ढंग से आप ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। इस महीने वरिष्ठों से बेहतर तालमेल बनाने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा यत्न प्रयत्न करने पड़ सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रह सकता है। वृषभ राशि वालों, आपके इनकम हाउस का लॉर्ड बृहस्पति इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले महीने की तुलना में यह महीना थोड़ा सा बेहतर रह सकता है, क्योंकि 26 नवंबर तक बृहस्पति पर आपके राशि स्वामी शुक्र का प्रभाव रहने वाला है। अतः येन केन प्रकारेण बृहस्पति को आपका फेवर करना पड़ सकता है और आप काफी हद तक संतोषप्रद आमदनी प्राप्त कर सकेंगे। यदि हम बचत के मामले को देखें तो बचत वाले मामले में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकेगा।
6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच का समय थोड़ा सा कमजोर, तो वहीं आगे का समय बचत के लिए मददगार रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपके लिए औसत लेवल का रह सकता है। महीने की शुरुआती 3 दिनों तक आपके राशि स्वामी की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच आपका राशि स्वामी शुक्र नीच का रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक कमजोर बिंदु है। वहीं इसके बाद शुक्र आपके छठे भाव में चला जाएगा, यह भी अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। अतः इस महीने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना जरूरी रहेगा। विशेषकर महीने का पहला भाग स्वास्थ्य के लिए कुछ हद तक अनुकूल है, लेकिन जो महीने का दूसरा भाग है वह कमजोर रह सकता है। अतः महीने के दूसरे भाग में अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्य जागरूकता जरूरी रहेगी। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना है तथा उचित खान पान अपनाना है। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसे फल दे सकता है, कैसे परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके चौथे भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में रहने वाला है, यह अच्छी बात है, लेकिन नीच का है, यह कमजोर बात है। अतः सूर्य आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेगा। महीने के पहले भाग में मंगल की स्थिति प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए काफी सहयोग कर सकती है। वहीं पंचम भाव के स्वामी तथा प्राथमिक शिक्षा के कारक बुध की स्थिति को देखें तो यह शुरुआत के 6 दिनों तक अर्थात 6 नवंबर तक तो पूरी तरह से आपके फेवर में है, लेकिन 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच यह आपके लिए कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं 27 नवंबर के बाद यह पुनः आपके फेवर में आ जाएगा। अतः बुध आपको मिले जुले परिणाम देना चाह रहा है। इन तमाम कारणों से शिक्षा का स्तर औसत लेवल का रह सकता है। आपको खूब मेहनत करने की जरूरत रहेगी। यदि आप खूब मेहनत करेंगे तो आप पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, अच्छा करने में कामयाब हो सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए और उनके दाम्पत्य जीवन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, प्रेम संबंध के लिए नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके प्रेम स्थान पर प्रेम का कारक शुक्र इस महीने ज्यादातर समय नीच अवस्था में रहने वाला है। इसके बाद महीने के आखिरी 2-3 दिनों के लिए शुक्र छठे भाव में चला जाएगा, अर्थात इस महीने शुक्र की अनुकूलता पूरी तरह से न मिल पाने के कारण लव लाइफ एवरेज लेवल की रह सकती है। विशेषकर मर्यादा का पालन बहुत जरूरी रहेगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने आपको आपके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलने चाहिए, ऐसी उम्मीदें हैं। महीने के पहले भाग में आपके सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में रहेगा। वैसे तो छठे भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है, ये छठे में गया है, अपने से द्वादश में गया है, ये खराब स्थिति है। अतः मंगल एवरेज लेवल के परिणाम दाम्पत्य संबंधी मामलों में दे सकता है। वहीं 16 नवंबर के बाद आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव में पहुंच जाएगा। सप्तम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि अपनी राशि में पहुंच रहा है, इन कारणों से या इस कारण से मंगल कुछ हद तक आपका फेवर कर सकता है। इस तरह से मंगल आपको आपके कर्मों के अनुसार परिणाम देना चाह रहा है। यदि आप अपने क्रोध को नियंत्रित करके आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा, अन्यथा विवादों के योग तो नजर आ ही रहे हैं। आइए आप जान लिया जाए कि वृषभ राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने मिली जुली रहने वाली है। महीने के शुरुआती दिन विशेषकर 6 नवंबर तक के जो दिन है, ये पारिवारिक मामलों में सब कुछ ठीक ठाक रखने का वादा कर रहे हैं। वहीं 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच पारिवारिक असंतोष देखने को मिल सकता है। इसके बाद स्थितियां पुनः धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लग जाएंगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम मिल सकेंगे, क्योंकि महीने के पहले भाग में सूर्य नीच का है, तो वहीं महीने के दूसरे भाग में 7वें भाव में चला जाएगा और शनि के द्वारा देखा जाएगा। इन कारणों से कुछ गृहस्थ संबंधी समस्याएं बीच बीच में उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें समझदारी से आप शांत कर सकेंगे। आइए आप जान लेते हैं कि यदि नवंबर के महीने में वृषभ राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं, इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में काली गाय की सेवा करें, बेटियों अथवा कन्याओं को मिठाई खिलाएं, मंदिर में दूध और चीनी का दान करें।
ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.